दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। दोस्तों ये आज हमारा हिंदी का तीसरा क्लास है और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस और प्यून के लिए हमारा ये तीसरा क्लास होने वाला है। दोनों के लिए साथ में क्लास यहाँ पे चलती है। इसके पहले हम लोगों ने मुहावरे और लोकोक्तियां यहाँ पे देखा था, फिर अनेक शब्द के लिए एक शब्द देखा था। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टॉपिक हम लोग यहाँ पे चलते जा रहे हैं। अब आज के क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं वो आपका विलोम शब्द है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 1 मिनट का भी स्किप मत कीजिएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होता है कि जितने भी आपके टॉपिक दिए गए हैं उन सारे टॉपिक को हम लोग 1 बाय 1 करके खत्म कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट लेवल सवाल को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके बाद। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो लिखा है क्या कि मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या बोला मेरे दोस्त कि मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा, आपको बताना है। कठिन, खराब, रुख छाप का या फिर कठोर होने वाला है। तो आप सारे लोगों को पता है कि मृदुल मतलब क्या होता है, हमारा कोमल होता है, और कोमल का जो विलोम शब्द हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाने वाला है। आपके एग्जामिनेशन में क्या हो सकता है कि विलोम शब्द हो या फिर मुहावरे या लोकोक्तियां हो, इन सारे चीजों से आपको सेंटेंस बनाने के लिए भी कहा जा सकता है। तो आपको इन सारे चीजों का एक बार ख्याल रखना पड़ेगा और इसका सेंटेंस के साथ और आंसर्स के साथ अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा नोटिफिकेशन वगैरह आपको वहीं पे मिल जाता है, क्लासेस का हो या फिर पीडीएफ वगैरह जितना भी होता है वो सारा आपको मिल जाता है। लिंक जो है उसका वो कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। दूसरा सवाल हम लोग मेरे दोस्त यहाँ पे देखते हैं। 50 सवाल हम लोग टोटल यहाँ पे करने वाले हैं। ऋणात्मक का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, मानात्मक है या फिर अनात्मक है आपका। तो ऋणात्मक का जो आपका विलोम शब्द हो जाने वाला है वो आपका धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो मेंस का जिन लोगों ने बैच परचेज किया है उन लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उस ग्रुप पे आप ऐड हो जाइए। 91 22 13 50 25 पे आप मैसेज करिएगा, रिसिप्ट के साथ आपको मैसेज करना है। और मैसेज करिएगा तो कॉपी चेक वगैरह वहां पे अल्टरनेट डे पे होने वाला है, टॉपिक दिया जाएगा, उन सारे चीजों का ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप में आप लिख कर सेंड करोगे और वहां अल्टरनेट डे पे आपका कॉपी भी फीडबैक के साथ चेक किया जाएगा। साथ में जो आपका डाउट होगा उसको लाइव वहां पे कवर किया जाएगा। आज से हमारे इंग्लिश की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन पे, तो जाकर एक बार देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। यह आपका ऑल सब्जेक्ट का है, 599 का। आप इसमें कूपन कोड लगा लेना मेरे दोस्त, KG20 कूपन कोड लगा लेना, कुणाल गुरु 20 आप कूपन कोड लगाओगे। ठीक है, कैपिटल में लिखना, विदाउट स्पेस का। अगर कोई भी परेशानी हो तो इस नंबर पे कॉल और मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हो। समय बहुत कम बचा है, समय को बचाना है और अच्छे से मेहनत करके तैयारी करना है, तो ध्यान रहे तैयारी में लग जाइए। साथ में इंग्लिश हिंदी का भी डिस्क्रिप्टिव अलग बैच है, इंग्लिश हिंदी और जीके जीएस का भी अलग बैच है, इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर का भी अलग बैच है, और सारे बैचेज में पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपका अवेलेबल है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल करिए, और कोई दिक्कत हो तो आप नंबर पर संपर्क करिए। कलुष का विलोम शब्द क्या होगा। पाप शून्य होगा, निष्पाप होगा, निष्कलुष होगा या फिर निष्करुण होगा। आपको पता होना चाहिए कलुष का मतलब मैला होता है, गंदा होता है, अपवित्र होता है। यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलुष यहाँ पे कहते हैं। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो निष्कलुष हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा, सन्यासी। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होने वाला है, राजा होगा, भोगी होगा, गृहस्थ होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सन्यासी का जो मेरे भाई विलोम शब्द होगा वो आपका गृहस्थ होगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, स्वकीय का विलोम शब्द क्या होने वाला है। स्वीकृत होगा, अस्वीकृत होगा, नरकीय होगा या फिर परकीय आपका होने वाला है। तो स्वकीय का क्या हो जाएगा हमारा, परकीय हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारा का सारा जो चीज है, जो सारा का सारा विलोम शब्द है आपका, या फिर पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। इन सारे शब्द से आपसे पूछा भी जा सकता है कि वाक्य बनाकर आप दिखाओ, तो 2-3 नंबर का ऐसा भी रह सकता है। तो हम लोगों को सारे तरीके से तैयार रहना है कि क्वेश्चन जैसा भी पूछा जाए हम लोगों को आंसर्स देना है और अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है कि एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा। अनेकाधिकार होगा, सर्वाधिकार होगा, पराधिकार होगा या फिर परमाधिकार होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सर्वाधिकार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप लोगों ने देखा होगा पूजा पाठ में कहीं भी कुछ भी होता है तो लोग श्री गणेश करते हैं। अब इसका विलोम आपसे पूछा जाएगा तब आप क्या कहोगे? इति श्री कहोगे। क्या कहोगे मेरे भाई? इति श्री कहोगे। विनाश मत कह देना, श्री राधा मत कह देना, इति श्री होगा। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताओगे कि सर 50 में से मेरा इतना जो आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, चलिए आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? आकृष्ट होगा, विकर्षण होगा, अनाकर्षण होगा या फिर आपका पराकर्षण होने वाला है। तो विकर्षण हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आकर्षण का जो विलोम होगा हमारा विकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? विकर्षण हो जाएगा। दूसरा चलते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अतिसंख्यक है, बहुसंख्यक है आपका, फिर महासंख्यक है या फिर बाहुल्य है आपका। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक का जो विलोम होगा हमारा वो आपका बहुसंख्यक यहां पे हो जाने वाला। ठीक है, तो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंद का विलोम शब्द क्या होगा? मंद बुद्धि हो क्या? ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि मंद बुद्धि हो क्या? तो मंद का विलोम शब्द क्या होगा? सुस्त होगा, आलस होगा, शीघ्र होगा या फिर त्वरित होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? शीघ्र हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। शीघ्र हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा मेरे भाई क्या लिखा है कि सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होने वाला है? सूक्ष्म का विलोम शब्द हमारा क्या होगा? तो अदृश्य होगा, दृष्टव्य होगा आपका, निश्चिंत होगा आपका, स्थूल आपका होने वाला है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्थूल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे चलिए, आगे अगर चलते हैं तो लिखा है अधुनातल। अधुनातल का मतलब होता है आधुनिक होता है। क्या होता है मेरे भाई? आधुनिक होता है। तो इसका विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा, भूतकालीन होगा, पुरातन होगा या फिर विगतकालीन होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पुरातन। आधुनिक जो होता है उसका विलोम क्या होगा? पुरातन हो जाएगा, जो हमारा बीता हुआ कल है। आधुनिक मतलब अभी जो चल रहा है, जिसको हम लोग अधुनातन भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? मरण होगा, प्रलय होगा, वृष्टि होगा, मोक्ष होगा। तो आपको पता है सृष्टि का जो विलोम शब्द होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है? प्रलय यहां पे हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अति। अति का विलोम क्या होगा? अति का विलोम क्या होगा? न्यून होगा, कम होगा, अल्प होगा, नगण्य होगा। तो अति का हमारा क्या होगा? यहाँ पे अल्प हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त? अल्प हो जाएगा। तो एक एक चीज आपको याद रखना है। और हम लोग एस्से, लेटर, पत्र लेखन आपका या फिर निबंध लेखन सब कुछ यहाँ पे सीखने वाले हैं। जीके जीएस की भी क्लासेस चलती है, मैंने सारा का सारा स्ट्रेटजी वगैरह सब बताया है। 2 दिन क्लासेस पेड क्लास की वजह से थोड़ा सा अब्सेंट हो गया था, टाइम का इशू था, है ना। लेकिन अब जो कल से क्लासेस चलने वाली है, लगातार क्लासेस चलेगी, इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो चैनल है मेरे दोस्त टोटली आपका बिहार सिविल कोड को ही समर्पित है। और शुरू से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और हमसे ज़्यादा बच्चों ने मेहनत किया। हमारा एक छोटा सा योगदान है, तभी इतने सारे रिजल्ट आए हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। बहिरंग का विलोम क्या होने वाला है? बहिरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग होगा, रंगारंग होगा, आपका जल तरंग होगा या फिर राग रंग होने वाला है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अंतरंग हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एक एक लाइन का सवाल है, आपको बस देखना है, पूरा वीडियो आपको देखना है और बस याद होता चला जाएगा। अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? वर्तमान होगा, भूतकालीन होगा, विगत होगा या फिर आगत होगा। अनागत मतलब क्या? जिसको बुलाया नहीं गया हो या फिर जो आए नहीं। लेकिन आगत का इसका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आलोक। आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक का मतलब आप लोगों को पता होगा कि मेरे भाई आलोक का मतलब प्रकाश होता है। होता है नहीं होता है? सॉरी, प्रकाश होता है। तो इसका विलोम अद्भुत है, अज्ञात है, अंधकार है, रात्रि है। तो रात्रि मत कर देना, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अंधकार। प्रकाश का अंधकार है ना, आलोक का अंधकार, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ज्येष्ठ का क्या होगा विलोम शब्द? कनिष्ठ होगा, पूर्व होगा, भूत होगा, अगज होगा। तो मेरे भाई ये कनिष्ठ होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्येष्ठ में बड़ा होता है ना, आप लोगों को पता है। अस्थावर। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? सचल होगा, चंचल होगा, चेतन होगा, जंगम होगा। अस्थावर का मतलब जो रुका हुआ हो, जो स्थिर हो, और जंगम का मतलब जो चल सके, जो यहां से वहां जा सके। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा?
डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं मेरे दोस्त, गमन का विलोम शब्द क्या होगा? जाना, उतरना, आगमन, चढ़ना। तो गमन का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा आगमन, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे आइए आइए, मौन, मौन का विलोम क्या होगा? मुखर होगा, मौखिक होगा, मयंक होगा, विकार होगा। तो क्या होने वाला है आपका? मौन का जो विलोम शब्द होगा आपका क्या होगा? मुखर हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? मुखर हो जाएगा। मौखिक मत कर देना, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारा ऑप्शन मिलता जुलता होगा जो वहां पे कंट्राडिक्शन आपका उत्पन्न कर सकता है। आपसे कह सकता है कि भाई ये तो विवादास्पद स्थिति है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। लगभग समान समान आंसर होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको क्या करना है, मौन का मुखर होगा या फिर मुखर दे तो मौन करेंगे हम लोग, है ना। ये 50 सवाल नहीं है, 50 के बदले 100 सवाल है जो आपका पूरा का पूरा कवर करा देगा मेरे भाई, ठीक है। रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो, वह अपने विषय में पूर्ण अभिज्ञ है ना, सर्वज्ञ है, अल्पज्ञ है, अनभिज्ञ है या फिर विज्ञ है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। तो इस तरीके से भी सेंटेंस में आपका सारा का सारा जो आंसर होता है ये आपका यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, तो इस बात का भी ख्याल आप लोगों को रखना पड़ेगा। आगे आ जाइए, आगे हम लोग चलते हैं कि रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता, मतलब आसन्न की, विपणन की, आपका निष्पन्न की या फिर विषण की। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विपणन की क्या है? व्यथा नहीं जान सकता। संपन्न व्यक्ति विपणन की क्या है? व्यथा नहीं जान सकता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? लघु होगा, छोटा होगा, सूक्ष्म होगा, संक्षेप होगा। क्या होगा? विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा आपका? लघु होगा, छोटा होगा, सूक्ष्म होगा, संक्षेप होगा। तो आपको कहना है मेरे भाई कि संक्षेप होगा। क्या होगा? लघु का, ये विस्तार का क्या होगा हमारा? संक्षेप यहां पे होने वाला है। आगे चलिएगा, गरिमा, गरिमा पूछा गया, गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? गरिमा का अंधकार होगा, लघिमा होगा आपका, गिरना होगा आपका, नीचता होगा आपका। तो आपको बताना है कि गरिमा का जो विलोम शब्द हमारा हो जाएगा वो आपका लघिमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। मौखिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मौखिक का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा? तो मौखिक का जो ऑप्शन देके रखा है, लिखित है, कथित है, पठित है, अलिखित है। तो मौखिक का हमारा क्या होगा? लिखित हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, अनाथ, अनाथ, अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? आपसे क्या पूछा मेरे भाई? अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? धनी होगा, सनाथ होगा, निर्धन होगा, बेकार होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शनाथ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अवज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा या फिर आपका कृतज्ञ होने वाला है। तो अल्पज्ञ का आपका क्या होगा? सर्वज्ञ आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 28 का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो विलोम शब्द ही आपको बताना है, तो जितना ज्यादा आप कवर कर सको उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक बार देखोगे, आवाज सुनोगे, कान सुनेगा, फिर दिमाग में जाएगा, फिर रिकॉल होगा और एग्जाम में भी आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। सकारात्मक का विलोम क्या होगा? तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, नकारात्मक होगा, आशात्मक नहीं होगा, ठीक है। ये सारा नहीं होने वाला है, पहला ही हमारा फर्स्ट, पहली नजर में प्यार हो गया और पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मुख होगा आपका, विमुख होगा आपका, प्रमुख होगा आपका, अधिमुख होने वाला है। तो आंसर हमारा क्या होगा? विमुख हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए मेरे दोस्त, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ मतलब प्रारंभ होता है। क्या होता है मेरे भाई? अथ मतलब प्रारंभ होता है। तो अंत होगा, इति होगा, अंत होगा, इति होगा, अर्थ होगा, अध होगा। तो मेरे भाई आंसर जो होगा हमारा वो इति होगा, आरंभ अंत, ठीक है। ऐसे मत लगा देना, ठीक है। तो अथ का क्या होगा? इति होगा। इति श्री अभी हम लोगों ने देखा था, श्री गणेश का, तो ये याद रखना, अंत मत लगा देना अथ का। उर्वर उत्कृष्ट होगा, उत्मर्ण होगा, उसर होगा, अतिवृष्टि होगा। तो उर्वर का जो विलोम शब्द होने वाला है वो हमारा उसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए मेरे दोस्त, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? धरती होगा, पृथ्वी होगा, अंबर होगा, जल होगा। आपको बताना है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आपका अंबर हो जाएगा। अवनी का क्या होगा? अंबर हो जाएगा। ये लगभग सारे लोगों को पता है। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा?
निकृष्ट होगा, विकृत होगा, अधम होगा या फिर कृति होगा? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अधम हमारा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? पारस होगा, सरस होगा, विरस होगा, अरस होगा? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नीरस का सरस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं मेरे दोस्त, मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? विमुख होगा, प्रतिमुख होगा, गौण होगा, सामान्य होगा? क्या होगा? विमुख होगा, प्रतिमुख होगा, आपका गौण होगा, सामान्य होगा। तो मुख्य का मेरे भाई क्या होगा? गौण आपका विलोम शब्द हो जाएगा, गौण आपका विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए, दूसरा, धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? दरिद्र होगा, धनेश्वर होगा, कंचन होगा, धनाढ़य होगा आपका? तो आंसर हमारा क्या है? दरिद्र हो जाएगा। धनवान का क्या हो जाएगा? दरिद्र हमारा हो जाएगा। ठीक है। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? हास होगा, साप होगा, गौण होगा आपका, फिर आपका वाचाल होगा। तो मूक का क्या हो जाएगा मेरे भाई? वाचाल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाचाल मीन्स ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति। आगे आ जाते हैं, मानव का विलोम शब्द सबको पता है, दानव होगा, है ना? मानव का सबको पता है, दानव होगा। आगे आ जाइए, शोषण का विलोम शब्द क्या होगा? शोषित होगा, पोषक होगा, पोषक होगा या फिर पोषित होगा आपका? तो हमारा क्या हो जाएगा? पोषक। शोषण का, शोषक का हमारा पोषक हो जाएगा। ठीक है। आगे आ जाइए, लिखा है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो कठिन होगा आपका, कृपण होगा, कृधन होगा आपका, या फिर करुण होने वाला है? तो बताइए कृतज्ञ का क्या होगा आपका? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे आ जाइए, अनुराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? क्या क्या ऑप्शन में है? अराग्य है, वैराग्य है, विराग है या फिर वीतराग आपसे लिखा गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनुराग का विलोम शब्द हमारा वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य हमारा विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए, दूसरा, भैया बहुत आसान सवाल है। दक्षिण का आपसे उल्टा पूछा गया, पूरब का पूछे पश्चिम, दक्षिण का पूछे क्या हो जाएगा? उत्तर। यही तो अपोजिट होता है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वाला सवाल, आशा का विलोम शब्द क्या होगा? दुराशा, निराशा, हताशा या फिर नाउम्मीद? तो नाउम्मीद मत कर देना, आशा का निराशा हो जाएगा, है ना? आशा का क्या होगा? निराशा हो जाएगा। चलिए, संधि का विलोम शब्द क्या होगा? जोड़ना, संक्षेप, विग्रह या फिर विस्तार? तो विग्रह हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। आगे आ जाइए, परोक्ष। परोक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा, स्थूल होगा, है ना, दृष्ट व्यय होगा या फिर अपरोक्ष होने वाला है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती मेरे दोस्त। आगे आइए, उपेक्षा का क्या होगा? उपेक्षा का परीक्षा होगा, अपेक्षा होगा, उत्प्रेक्षा होगा या लौकिक होगा? तो उपेक्षा का क्या होगा? हमारा अपेक्षा होने वाला है। आगे आते हैं दोस्त, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत का सदैव होगा, अनश्वर होगा, क्षणिक होगा, रहस्यमय होगा? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्षणिक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बचा है। अगर आप यहां तक रुके हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, क्या रीजनिंग की क्लास भी चलनी चाहिए, है ना? उसके बाद आप ये भी बता देना यहाँ पे क्या कि मैराथन चलना चाहिए या फिर टॉपिक वाइज क्लास चलना चाहिए। साफ सुथरा शब्दों में कमेंट में लिखना मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ तक बने हैं। अगर आप रिस्पॉन्स करोगे तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मुझे लगेगा कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, और जैसा आप कहोगे वैसा ही क्लास आएगा मेरे दोस्त, है ना? चलिए, लिखा है आस्तिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा। 49 का ए बिल्कुल सही है। आ जाइए, कटु का, कटु शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? सरस होगा, मिष्ठान होगा, मिठाई होगा, मधु होगा। अब मिठाई के प्रेमी हो तो मिठाई मत लगा देना मेरे भाई, क्या लगाओगे? मधु लगाओगे, है ना? मधु, मधु समझ रहे हो? मधु लगाओगे, मीठा है ना, ऐसा करके मधु यहाँ हो जाएगा। कटु का क्या होगा? मधु हो जाएगा आपका। तो 50 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करा दिया, और जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि इस बिहार सिविल कोर्ट वाले में मेरा जितना छोटा वीडियो रहता है उतना ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाता है। और भी सारी की सारी क्लासेज है, इसमें मैंने एग्जाम्पल इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मैं आपको याद करा सकूं। बाकी आंसर्स का पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और इस बैच को इनरोल करा लीजिए। एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से
जिस तरीके से एग्जाम के रेलेवेंट आपका जो भी सिलेबस है टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। पीडीएफ भी आपका इसी में है, टेस्ट भी आपका इसी में है, कॉपी का इवैल्यूएशन भी आपका इसी में है, तो कोई परेशानी नहीं है। और देखो इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर का भी अलग मैंने बना के रखा है। सारे क्लर्क वाले में आप KG20 का कूपन कोड लगाओगे तब जाके परचेज करोगे, ठीक है। प्यून के लिए मैंने पूरा का पूरा अलग अलग टॉपिक वाइज 99 रुपया का यहाँ पे बना के रखा है नोट्स, जो बिल्कुल टॉपिक वाइज है। प्यून का बैच भी है और इस प्यून के बैच में मेरे दोस्त आप करना क्या कि हैप्पी कैपिटल में हैप्पी 50 का कूपन कोड लगा दोगे। कोई भी परेशानी होगा 912213 5025 पे आप बेझिझक कॉल कर लोगे, बेझिझक आप मैसेज कर लोगे। आप जब भी मैसेज करोगे आपको रिप्लाई दिया जाएगा, लेकिन कॉल सुबह 8 बजे के बाद करोगे और रात में 8 बजे से पहले आप एक बार कॉल कर लेना अगर कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है। चलिए बाद बाकी ये प्यून का टेस्ट सीरीज है ना। प्यून का टेस्ट सीरीज देख लो किस तरीके का, इसी तरीके से क्लर्क का भी टेस्ट सीरीज आपका आने वाला है। तो जाओ इनरोल कराओ, पढ़ाई करो, इनरोल कराओ, पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो। समय बहुत कम बचा है, कल से क्लासेस रेगुलर चलने वाली है। तो हम लोग मिलते हैं फिर से कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।